जमशेदपुर में सालों का डिमांड वेंडर जोन का लंबित मामला अब सुलझता दिख रहा है। जिला उपायुक्त ने अक्षेस के अफसर इंचार्ज के साथ जुबली पार्क और अन्य वेंडर जोन का निरीक्षण किया, जहां आने वाली कई गड़बड़ियों का निवारण करते हुए कई आदेश दिए गए। साथ ही साथ नाइट सर्विस की व्यवस्था पर भी बात हुई। वहीं इस पहल को देखते हुए दुकानदार काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि वो सालों से यहां दुकान लगा अपनी जीविका चला रहे थे, जिसमें रघुवर सरकार में दुकान बनाकर वेंडर जोन बनाने की पहल की गई थी, मगर किसी कारण ये व्यवस्था बीच में ही अटक गई, जिसके बाद अब जिला उपायुक्त की पहल से लग रहा है कि दुकान मिलेगी और हम एक व्यवस्थित जीवन बिता सकेंगे। फास्ट फूड का दुकान है और बिरयानी का। तो डीसी साहब जो वेंडिंग जोन का मामला बहुत दिन से पेंडिंग में था, जो डीसी साहब ने एक अच्छा कदम उठाया, जो इसको शिफ्ट करने की बात की और वेंडिंग जोन बनाने की बात की, और उससे अच्छा पहल और एक हुआ जो नाइट मार्केट की उन्होंने चर्चा की। नाइट मार्केट अगर हो जाता है तो हमारे आय का साधन दुगना हो सकता है, पर उसमें एक दिक्कत है, वो दिक्कत है सुरक्षा की, कि रात में कैसे दुकानदार व आने वाले ग्राहक वो सुरक्षित रहेंगे। उनकी सुरक्षा की क्या रूपरेखा है वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी 1.5 साल 2 साल से हम लोग कोरोना की वजह से जो है, कोविड की वजह से हम लोग काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हम लोगों का नुकसान के सिवाय फ़ायदा कहीं नहीं मिला। अब ये अगर नाइट मार्केट बनता है तो हो सकता है वो जो क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति हो सकती है। सबसे बड़ा बात तो महानगर का पहल में बहुत अच्छी पहल है, और डीसी साहब का ये बात और जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि नाइट में भी मार्केट अगर खुलेंगे तो इससे क्या होगा कि कोरोना काल में जो भी हमारे ठेले वाले जो गरीब व्यक्ति लोग जो हैं उनको एक सांस देने की काम डीसी साहब ने कर रहे हैं, और इससे बढ़िया और खुशी की बात कोई नहीं है। मगर उसको सुरक्षा को देखते हुए इस वेंडिंग जोन को बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आप इसको देख लीजिए, आप मुंबई देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए, चाहे गुजरात देख लीजिए, इस तरह का मार्केट खुलता है। और इस तरह का मार्केट से क्या है कि युवाओं लोग को जो युवाओं इस तरह की पढ़ाई करते हैं उसमें ये रोज़गार देने के काम करेंगे और अच्छा पहल रहेगा। और बहुत तरह की इसमें कोरोना काल में रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार भी बढ़ेंगे। इसमें डीसी साहब को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस पहल को लेकर के चल रहे हैं, और ये अगर चालू होता है तो जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। वहीं जिला उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि शहर के तमाम वेंडर जोन को कंप्लीट किया जाएगा, वहीं रातों में उसे खोलने की शुरुआत कराई जाएगी, वो भी 3 माह में, ताकि आम लोगों का रोजगार बढ़े और अर्थव्यवस्था सुधरे। हम लोग यहाँ पे जेएनएसी और टाटा स्टील के टीम के साथ में ज्वाइंट विजिट कर रहे हैं। हम लोग के जमशेदपुर शहर में स्ट्रीट फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा है, और कोविड के टाइम में भी लोगों में अभी भी अभिरुचि देखी जा रही है कि स्ट्रीट फूड लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का रेगुलेशन ज़रूरी है, और दुकानें भी जो हैं थोड़ी सी बेतरतीब तरीके से लगी हुई हैं, एक रुकता नहीं है दुकानों में, तो वो सिमेट्री के कारण ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन होते हुए भी वो जो सुंदरता है वो नहीं आ पाती है। तो कोलकाता में जिस तरीके से नाइट स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन है, उसी तरीके से उसी तर्ज पे हम लोग जो है शहर में विभिन्न क्षेत्रों में नाइट स्ट्रीट वेंडिंग फूड जोन बनाना चाहते हैं। इस तर्ज में यहाँ पे टाटा स्टील के माध्यम से और साक्षी में एक और लोकेशन पे हम लोग जेएनएसी के माध्यम से 2 स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन जो है इमीडिएटली तैयार कराना चाहते हैं। ये स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन जो है, जब कोविड के बाद जनजीवन सामान्य हो जाएगा तो नाइट स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि लोग जो है रातों को भी यहाँ पे आके उसके बाद फिर अपनी फैमिली के साथ में इसको स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर सकें। और एक जो आउटलेट है जो महानगरों में होता है कि एक नाइट कल्चर भी होता है, वो पर्टिकुलर चीज़ हम लोग जमशेदपुर में भी डेवलप कर सकें। अभी वर्तमान में इस जगह का डेवलपमेंट जो है जुबली पार्क के पास के गेट के जो वेंडिंग जोन, उसका डेवलपमेंट टाटा स्टील के द्वारा किया जाएगा, और साक्षी का जो बसंत सिनेमा के पास का हम लोग अभी जाएंगे देखने के लिए, उसका डेवलपमेंट जो है जेएनएसी के द्वारा किया जाएगा। और हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम लोग 3 महीने के अंतराल में ही इस पूरे दोनों स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन को हम लोग धरातल पर लेके आ जाएं। सर, ये हम लोगों का प्लान यही है कि जितने भी इस तरीके के हम लोगों के स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन हैं, या वेजिटेबल वेंडिंग जोन है, या फ्रूट वेंडिंग जोन है, इनको धीरे धीरे हम लोग जो इरेगुलेटेड मैनर में शहर में लोग हैं उनको रेगुलेशंस के साथ में हम लोग बिठा दें, ताकि उनके रोटी रोज़गार पे भी कोई क्षति नहीं हो, और साथ ही साथ जो शहर में अनावश्यक रूप से जो इरेगुलर डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट भी कर्व कंट्रोल हो सके। आज भी सरकारी आदेश के बावजूद फुटपाती दुकानदार सड़क पर ही अपनी जीविका चला रहे थे। वहीं कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण भी इनकी आजीविका पर काफी असर पड़ा है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट।